नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 की जो नोटिफिकेशन आई है उसको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन को पूरा कैसे करना है। तो मैं आपको ऑल स्टेप इसमें दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आपको एसएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी देखिए, यहाँ पे आ चुकी है, तो नोटिफिकेशन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पूरी डिटेल के लिए आपको आना होगा rozgarBihar.com पे। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में देखने को मिल जाती है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सेक्शन में आपको मिल जाएगा एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022। तो इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी, आवेदन करने के लिए लिंक भी उपलब्ध करवा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज वगैरह सारा कुछ यहाँ पे। जैसे कि डेट की बात करें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है 23/12/2021 से, और लास्ट डेट जो है 23/1/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एग्जामिनेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 25/1/2022 तक जमा कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। और अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं चालान के माध्यम से तो 27 जनवरी 2022 तक जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है अभी क्लियर नहीं किया गया है, अप्रैल 2022 में संभावित बताई गई है। और यहाँ पे बात करें कि टोटल फीस की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, आवेदन शुल्क रखी गई है, एप्लीकेशन फीस। और जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल को कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। एससी एसटी और दिव्यांग जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, महिला पुरुष, एससी एसटी को पैसा नहीं देना है, ठीक है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और जिनको 100 रुपये लग रहा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं। उम्र की बात करें दोस्तों तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र रखी गई है। तो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो मैं कम से कम जो है 18 साल होनी चाहिए 1/1/2022 को, ठीक है, 1/1/2022 को 18 साल होनी चाहिए। और अधिकतम 27 से 32 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट वाइज अलग अलग आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे एक्स्ट्रा जो एज क्वालिफिकेशन रिलेक्शन है, एज में जो जिनको छूट चाहिए उनके लिए गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है लागू होगा। जैसा कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल वगैरह मिलता है, वो सब लागू रहेगा। वहीं आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख पा रहे होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र रखी गई है। योग्यता लगभग सबका सेम टू सेम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सारा कुछ देख लीजिएगा आकर। और नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे देखिए सारा का सारा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज दिखाया गया है। वैकेंसी डिटेल, अब पदों की संख्या अभी प्रकाशित नहीं की गई है, यानी एसएससी की ओर से अभी सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। जैसे ही बताया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट से लिंक में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये एसएससी की वेबसाइट खुल जाती है, जहां से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, ये कैप्चा यहाँ डाल के लॉगिन करके आप आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म हो एसएससी का, अगर आपने एसएससी का कोई फॉर्म आज तक नहीं भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल चुकी है। जैसे ही ये सब सारा डिटेल आपको भरना है। तो कैसे भरना है चलिए देखते हैं। कंप्लीट करनी है। फर्स्ट में बेसिक डिटेल, दूसरे में एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और तीसरे में फ़ोटो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस करिएगा, ठीक है। सबसे पहले यस कर देना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। वेरीफाई पर ना दोबारा आधार कार्ड का नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम भरना है और यहाँ पे वेरीफाई, दोबारा नाम भर के वेरीफाई कर लेना है। और ये आपका
पूछ रहा है कि आपने कभी नाम बदला है, तो यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है, नो रहने देते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फादर का नेम भरना है, ठीक है, फादर नेम भरिए। उसके बाद फादर नेम को रिकन्फर्म करिए, फिर दोबारा लिख कर कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद मदर का नाम डालिए और फिर मदर का नाम डाल के वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल देना है। डेट फॉर्मेट देखिए, डेट डालना है, ठीक है, डेट, उसके बाद स्लैश है, उसके बाद मंथ है, तो इस प्रकार से आपको डालना है वाई करके, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पे रिकन्फर्म कर लेना है। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन क्लास 10th का एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में पूछ रहा है, तो कौन से बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बिहार बोर्ड देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड देख सकते हैं, मैं बिहार का सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इसी प्रकार से आप अपना बोर्ड CBSE या जो भी स्टेट बोर्ड हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा से सेलेक्ट करिए नीचे वाला में, और नीचे वाला में यहाँ पे देखिए इसे फिर से सेलेक्ट करना है कंफर्म करने के लिए। तो देख सकते हैं दोनों में मैंने सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ में भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और यहाँ पे भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और यहाँ पे अब 10वीं का रोल नंबर डाल देना है, ठीक है, रोल नंबर कितना था वो डाल देना है। मार्कशीट अपना देख लीजिएगा, मार्कशीट में रोल नंबर होता है, उसको देख कर डाल दीजिएगा वहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 2 जगह डालना है। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने 10वीं पास किया है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक, देख सकते हैं ये इस प्रकार से जो भी आपका ईयर है उसे सेलेक्ट करके डाल दें। उसके बाद फिर से आपको रीसेलेक्ट करना है। उसके बाद मेल जो भी है उसे दोबारा सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने 10वीं से आगे की पढ़ाई की है जैसे कि हायर सेकेंडरी 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, जो भी है उसे आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। हाईएस्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो डाल देना है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालना है, तो उसके बाद दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद email ID डालना है, फिर दोबारा से email ID डालना है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका जो स्टेट है, कौन सा स्टेट है वो आपको डाल देना। चलिए मैं यहाँ पे बिहार डाल देता हूँ, और उसके बाद सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेनी है, ठीक है, सेव कर लेना है। चलिए इतना पहले कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक OTP चली जाती है आपके मोबाइल नंबर पे और आपके email ID पे, दोनों पे अलग अलग OTP जाती है। तो जिस पे भी OTP जाए पहले वो आपको कंफर्म करना है। सबसे यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP चला जाएगा, लेकिन अभी इसे वेरीफाई नहीं करना है, वो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कंफर्म करने के बाद दोस्तों जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद दोस्तों आपके सामने जो होगा वो आपका पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा। जो आपको पासवर्ड मोबाइल पे भेजा गया है वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डालना है, नया पासवर्ड आपको बनाना होता है। तो नया पासवर्ड आपको यहाँ पे 8 अंकों का या 6 अंकों का पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला कैपिटल डालेंगे, उसके बाद छोटा डालेंगे, ठीक है, उसके बाद एक सिंबल लेटर डाल देंगे, उसके बाद अंक कोई भी 1 2 3 4 जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से नया पासवर्ड दोनों में डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के साथ दोस्तों आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। तो जो भी हैं आप जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है उसे दोनों में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी जो भी है इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपका पहचान चिन्ह मांगा जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं पहचान चिन्ह में आप दाएं हाथ पे तिल का निशान, कट मार्क हो, घाव का निशान हो, कटे का निशान हो, तिल का निशान हो, जो भी है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप दिव्यांग वगैरह हैं, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो ही रहने दूंगा, नो रहने देते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों अगर आप दिव्यांग पे यस करेंगे तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा, ठीक है। अगर नहीं नो रहेंगे तो नो रहने देना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, नो रहने दीजिए अगर आप दिव्यांग नहीं है तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस भरना है, उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। एड्रेस भरने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। स्टेट डाल देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, जो भी है वो डालने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे आप जो है सेव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद जो है आपका डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर कुछ सुधारना चाहते हैं तो प्रीवियस पे जाके सुधार भी सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेव करने का नेक्स्ट करने के बाद, सेव और नेक्स्ट करने के बाद उसके बाद आपका डिक्लेरेशन आ जाता है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर नहीं आती है क्योंकि फोटो सिग्नेचर जो है अब नहीं आता है, अब आपको लास्ट में ही फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एक बार पहले जो होता था कि पहले ही रजिस्ट्रेशन के समय ही फ़ोटो सिग्नेचर ले लिया जाता था, लेकिन अलग अलग फॉर्म में फ़ोटो बदलने के लिए में दिक्कत होती थी, इसलिए अब इसे एसएससी ने हटा दिया है। अब आपको फ़ोटो नहीं डालना है, सिर्फ आपको डिक्लेरेशन पे आई एग्री पे क्लिक करके आप अपना इस टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्योंकि फ़ोटो सिग्नेचर आवेदन के लास्ट में आपको अपलोड करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा, जो OTP आपके मोबाइल या और जो ईमेल आईडी पे भेजी गई है, उसे आपको कोई भी ईमेल आईडी डालकर ईमेल का OTP या फ़ोन का OTP डालकर इसे वेरीफाई कर, ये देखिए ये आपका जो है कैप्चा यहाँ पे डालकर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा OTP। उसके बाद आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको मैसेज मिल जाती है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको होम पेज पे आ जाना है, होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए पहले डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह जो है सारा कुछ फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लॉगिन बटन जो आपको दिखाई दे रही है, लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेनी है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने लगेंगी, देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वगैरह जो है आपको दिखाई देने लगेगा। तो क्या करना है, आवेदन के लिए यहाँ पर नीचे आना है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं दोस्तों तो पहले डाउनलोड ऑफलाइन चालान पे क्लिक करके जो है चालान को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है और उसको जमा करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका जो है जो भी आपका रजिस्ट्रेशन में डिटेल आपने भरा है वो आपको पहले दिखाई देगा। अगर आप नाम बदलना चाहते हैं, देख पा रहे होंगे नाम बदलना चाहते हैं वगैरह तो आपको दिखाई देने लगेगा। क्या करना है, आपको सब सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम जो है आपका यहाँ पे सेंटर ही सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जो भी आपको सेंटर रखना है एग्जामिनेशन सेंटर वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पटना कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे भागलपुर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बिहार में ही रखूँगा क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर कर लेता हूँ। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और ये यहाँ नीचे आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो ही कर रखूँगा और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आना है और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप उम्र वगैरह में छूट चाहते हैं, तो यस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो भी आपका है वो आप डालिएगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके पहले डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपका सेलेक्ट करके डालने के बाद यहाँ पे आपसे फिर से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका BCA वगैरह है तो आप ये वाला सेलेक्ट करिएगा, नीचे वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेटस पे सेलेक्ट कर लेना है, क्या आपने पास कर लिया ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, पासेड। और यहाँ पे पासिंग ईयर आपसे पूछा जा रहा है तो पासिंग ईयर जो भी आपका है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपका पासिंग ईयर है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है स्टेट, UT, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका है वो यूनिवर्सिटी, वो आप कौन से राज्य में यूनिवर्सिटी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बिहार कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपका रहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है तो आप अपना देख के अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको रोल नंबर भरना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देख पा रहे होंगे भर दिया है। और परसेंटेज आपका जो ग्रेजुएशन में है वो यहाँ पे भर देंगे। अगर आपका CGPA में है तो CGPA भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे में आपका जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपना जो पर्सनल डेटा है
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है अलग कंपनी या अलग जॉब के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यस करता हूँ और आगे जो है आपका एड्रेस वगैरह जो रजिस्ट्रेशन में आपने भरा था वो आपको दिखा देगा। देखने के बाद यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन जो नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब सिंपली आपको क्या करना है, एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इससे 20 से 50 KB का से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। और सिग्नेचर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 20 से 10 KB से 20 KB का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो पहले दोनों अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि आपका जो फोटोग्राफ है 24 सितंबर 2021 के बाद खींचा हुआ है, तो यहाँ पे हाँ करेंगे, ठीक है। नो नहीं करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, नया फ़ोटो ही डालना है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ और यस करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो एग्री बटन जो आपको दिखाई दे रही है टर्म एंड कंडीशन को आप अप्लाई पे यहाँ पे टिक कर लेंगे और ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रही है यहाँ पे डालेंगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके प्रीव्यू ले लेंगे। अब दोस्तों आपको आपका प्रीव्यू दिखा देगा, जो भी आपने आवेदन में भरा है वो आपको दिखा देगा। देखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपका कुछ गलती दिखाई दे तो एडिट मॉडिफाई पे क्लिक करके एडिट कर लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको ओके बटन दिखाई देगी, ओके करेंगे और ये जो है आपका फॉर्म प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने SC सेलेक्ट किया था इसलिए पेमेंट नहीं मांगा गया है। अगर मैंने दूसरा कैटेगरी जनरल EWS या OBC सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे पेमेंट भी हमसे मांगा जाता, ठीक है। अगर नहीं भी मांगा गया आपसे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पेमेंट नहीं मांगा है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है कि आपको पेमेंट से छूट दी गई है, इसलिए यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप जनरल EWS OBC हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोज करते हैं और चाहे तो यहाँ पे आएंगे तो आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस वगैरह देखना है, देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे आएंगे तो पेमेंट जो आपने किया है उसका भी स्टेटस देख पाएंगे, ठीक है। पेमेंट आपका हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आवेदन करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों भूल चुके हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉरगेट पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉरगेट के पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या मांगा जाता है, आपसे आपका स्टेट पूछा जाता है जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे और जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें और सबमिट करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगी। OTP डालते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा देगा और नया पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो पासवर्ड आप बना पाएंगे दोबारा और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेदन वगैरह जो है करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।